बताया जाए। यस सर। छठवें क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है, यस सर। इसमें हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन है और जो चौथा क्वेश्चन है वह आपको देखने से ही लग रहा है कि ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले फार्मूला बनाएंगे। कौन सा फार्मूला बनाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो 279 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर करेंगे तो 279 आएगा, 17 का। 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसको हम लोग 279 के जगह 17 लिखेंगे और ये जो यम है इसको यम लिख लेंगे और ये दोनों पर मिला के हम लोग क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक है, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। यानी इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, उसी प्रकार 121 को आप कितने का स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 का। तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और n का हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाए आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्रैकेट में घटा दीजिए, एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए। तो एक ब्रैकेट में घटाइए तो 17m माइनस 11n घटा दिए, दूसरे ब्रैकेट में जोड़ दीजिए 17m प्लस 11n। कोई दिक्कत, यही हम लोगों का पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, इसमें भी हम लोग इसके सलूशन में फार्मूला वही वाला बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे है यम पर घाते 4, यम पर घाते 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, एम स्क्वायर पर घाते 2, मतलब यम स्क्वायर का स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि घात के ऊपर जब घात होता है तो उसका क्या करते हैं भाई, गुणा हो जाता है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं यम स्क्वायर और इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर। इसका क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे यम पर पावर 2 और पूरे पर पावर फिर 2 है, तो ये घात के ऊपर घात का गुणा होगा, 2 दूना 4, यानी यम पर घाते ये 4 के बराबर लिखा जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ पर करिए, माइनस 1/m का स्क्वायर, 1/m का स्क्वायर और फिर हम लोग इस पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और m पर स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो m पर घात कितना हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझिए a और इसको आप समझेंगे b। तो ए स्क्वायर, देखिए ये जो ढके हैं ए हो गया और ये उस पर स्क्वायर, माइनस जो ढक लिए वो बी हो गया और इस पर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में घटा दीजिए और एक में जोड़ दीजिए। तो ए के जगह है आपका एम स्क्वायर, इसको रखना है एम स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर और दूसरे में हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। देखिए एक ब्रैकेट में इसमें से इसको घटा दिए हैं और एक ब्रैकेट में इसमें से इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला दिख रहा है एम स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1/m का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी अभी भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है,
तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, m-1/m, m-1/m। बात समझ पाए कि नहीं आप लोग। और दूसरे में जोड़ देंगे m+1/m, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि प्लस वाला कोई फार्मूला नहीं होता है, तो m² + 1/m² वैसे ही रहेगा। अब इससे ज़्यादा छोटा खंड करना इसमें संभव नहीं है, इसलिए ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ समझे है ना इसको कैसे तोड़े हैं? यस सर। ठीक है, ये आपका a² है और है 1/m का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो यानी ये b²। तो a के जगह m है और b के जगह 1/m है, तो एक ब्रैकेट में घटाएंगे तो m-1/m और दूसरे में जोड़ेंगे तो m+1/m। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमें गुणनखंड ही करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा है x पे पावर 4 माइनस y पर पावर 4। ये आपका इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, जो काम हम लोग यहाँ किए हैं वही काम हम यहाँ भी करेंगे और इसको बस वैसे ही लिखते हुए हम लोग आएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, x² पर घाते 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पर घाते 2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसी तरह y पे घाते 2 और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इसको आप ऐसे लिख दीजिए x + y और x² + y², ठीक है। यस सर। इतने में ही आप फार्मूला लगाइए, ये है a², ये a हो गया, इसके ऊपर ये स्क्वायर हो गया, ये b हो गया, इसके ऊपर ये स्क्वायर, तो a² - b² क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b, तो a के जगह है x² - y² और दूसरे में क्या हो जाएगा x² + y²। कोई दिक्कत? नो सर। इसको ऐसे ही छाप दीजिए, प्लस x + y और दूसरे में x² + y², ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे हम लोग, हम देखेंगे कि देखिए ये एक पद हो गया और है प्लस के बाद ये क्या हो गया, दूसरा पद। इन दोनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। यस सर। क्या कॉमन दिख रहा है? हाँ, x² + y² जो ब्रैकेट में है वह दोनों में है। ये आपका एक पद है, ये दूसरा, तो इस पहले पद में भी आपको एक ब्रैकेट में x² + y² दिख रहा है और दूसरे पद में भी x² + y² दिख रहा है। इनको खींच के बाहर करिए, कहाँ, ब्रैकेट के बाहर। तो जब ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो पहले इन्हें लिख दीजिए x² + y², इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं, बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे और जो बचेगा उसको लिखिए। यहाँ बच गया ये क्या भाई, x² - y²। यहाँ से देखो इस पहले पद में से ही निकल गया तो क्या बचा, ये वाला बचेगा x² - y²। इस दूसरे पद में से ये निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले तो प्लस का साइन लिखेंगे और उसके बाद ये बचेगा x + y, ठीक है भाई। अब देखिए क्या हम लोग, ध्यान दीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसको भी ब्रैकेट में लिखे रहिए, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग इसको तोड़े थे a² - b² के फार्मूले से, उसी तरह इसको भी तो तोड़ सकते हैं, तो इसको भी तोड़ दीजिए। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए x² + y² बड़े ब्रैकेट में, देखो ये a² हो गया - b², ठीक है। a के जगह x है और b के जगह y है, ठीक है।
तो हम लोग लिखेंगे जब, तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में घटा देंगे और एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस इसका यहाँ पे हम लोग 2 ब्रैकेट में लिख दिए, फिर प्लस और फिर ये वाला वैसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ध्यान से देखो, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये पहला पद हो गया और प्लस के बाद है दूसरा पद हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x प्लस वाई। इनको भी खींच के बाहर लाइए, तो x प्लस वाई बाहर आ गया और पहले से बाहर ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो बचा ये तो बाहर खींच के ला दिए हम लोग, इस बड़े वाले ब्रैकेट में जो बचा उसको तीसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहां से बचेगा क्या, x माइनस वाई, क्या बचेगा, x माइनस वाई, और यहां बचेगा x प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखो, चूंकि हम लोग यहाँ पे सवाल पहले से लिख दिए हैं, जगह है नहीं, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बच गया x माइनस वाई, और यहाँ से क्या बचेगा भाई, x प्लस वाई तो निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ क्या बचेगा, एक, प्लस का 1 बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो यही चीज़ हम लोगों का बचेगा। तो यहाँ ब्रैकेट में तीसरे में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस प्लस 1, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यस सर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छठवें क्वेश्चन में क्या करना है, सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक। आइए, 144 कितने का स्क्वायर है भाई, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अच्छा पहले स्क्वायर करने से पहले कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले कॉमन ले लीजिए, यस सर। ए माइनस, ठीक है। ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन दिख रहा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, पहले कॉमन लेने का काम करिए। एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन करिए, बड़े ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 144 माइनस यहाँ से बच जाएगा, कितना बचेगा भाई, 169, ठीक है, 169 बचेगा। अब देखिए, अब इसको लिखिए कि ये कितने कितने का स्क्वायर है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप कितने का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, माइनस ये कितने का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका फार्मूला बन गया, इसको तो ऐसे उतार के आएंगे, यहाँ फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में घटा दीजिए, एक ठुम जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 13 और दूसरे में 12 प्लस 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, घटाएंगे कितना आएगा भाई, घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है, -1, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। और 25 1 का -1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25, ठीक है। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते तो यहाँ से देखो, कुछ नहीं करना था, कॉमन लेने के बाद इसमें से इसको आप घटा देते और तब भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला का प्रयोग करना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लगाए हैं। बात समझे कि नहीं,
सभी क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो एक काम करिए, नोट डाउन करिए आप लोग।